Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, I am your science teacher here and I hope you have learned what we started in our last class. Now take out your worksheet pad. आज हम अपनी worksheet solve करेंगे. Worksheet number 1, worksheet number 2 and 3. Right? On your worksheet number 1, our cell skeleton define. अब हमने इन चीज़ों को डिफाइन करना है. राइट मैं आपको यहाँ पे लिख के बताऊंगी और आपने अपने वर्कशीट पैड पे विद योर लाइट पेंसिल आपने यहाँ पे इसको लिखना है. राइट व्हाट इज स्केलेटन. हमने पढ़ा था जी पहले दिन स्केलेटन क्या होता है. all the bones that are present in a living organism all the bones that are present in a living organisms are collectively called, क्या कहते हैं हम उसको, skeleton. राइट वो सारी बोन्स जो आपके एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में मौजूद होती हैं उनके मजमूए को उनको कलेक्टिवली क्या कहा जाता है, स्केलेटन. नाउ वर्टिब्रेट्स के बारे में भी हमने पढ़ा था कि वर्टिब्रेट्स क्या होते हैं. they have a backbone, spinal cord and internal skeleton उनकी बैकबोन होती है, स्पाइनल कॉर्ड होता है और उनके अंदर एक क्या होता है, स्केलेटन होता है. फॉर एग्जाम्पल ह्यूमंस, जो जैसे कि हम इंसान. अब इनवर्टिब्रेट्स क्या होता है, दे डू नॉट हैव अ स्पाइनल कॉर्ड और इनकी कोई बैकबोन भी नहीं होती. They do not have a spinal cord. For example, earthworm को आपने कभी देखा है, उसको देखा है कि वो स्टिफ पोजीशन में खड़ा है, सख्त हुई भी उसकी बॉडी. नो क्यों, क्योंकि उसके अंदर जो स्पाइनल कॉर्ड होती है, बैकबोन होती है, वो होती ही नहीं है. इतने मतलब कि अर्थवॉर्म की बॉडी जो होती है वो क्या होती है, जाली की तरह होती है. हमने यही कहा था कि जिनके स्केलेटन इंटरनल स्केलेटन नहीं होता उनकी बॉडी किस तरह फॉर्म कर रही होती है, जाली की तरह जो होती है वो मूव कर रही होती है. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ बोन. अब बोन की क्या खासियत है, बोन आपको क्या एक बोन की आप क्या कहते हैं, क्या उसकी क्या इंपॉर्टेंस होती है. इट प्रोवाइड्स rigidity and strength. It provides rigidity and strength to the body. हाँ जी, बोन क्या करती है, आपको एक स्टिफनेस देती है, आपको एक क्या कहते हैं जी, रिजिडिटी, सख्ती देती है, हार्ड फॉर्म देती है और स्ट्रेंथ आपको क्या देती है, ताकत देती है. ठीक है, आपकी बॉडी को. अब टू बेसिक फंक्शंस, राइट डाउन अबाउट द टू बेसिक फंक्शंस ऑफ स्केलेटन. अब आपने स्केलेटन के 2 फंक्शंस लिखने हैं. पहला हमने पढ़ा था जी प्रोटेक्शन. ऐसे ही है, हमने 2 फंक्शंस पढ़े थे. पहला हमने क्या पढ़ा था, प्रोटेक्शन. अब प्रोटेक्शन क्या करते हैं जी, some bones give protection to the soft parts of the body, नर्म हिस्सों को बॉडी के जो है वो क्या देती है, प्रोटेक्शन देती है, हिफाजत देती है. दूसरा हमने क्या पढ़ा था जी, इसको आप 1 कह दें
और इसको आप टू कहते हैं, ठीक है। दूसरा हमने क्या पढ़ा था, मूवमेंट। दूसरा फंक्शन हमने क्या पढ़ा था, मूवमेंट। अब मूवमेंट में क्या कहते हैं जी, some bones help us in movement with the support of muscles, राइट। दो फंक्शंस क्या हैं, प्रोटेक्शन एंड मूवमेंट। हाँ जी, ये थी आपकी पहली वर्कशीट जिसमें आपने डिफाइन किया स्केलेटन को, वर्टिब्रेट को, इनवर्टिब्रेट को, आपने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ बोन लिखी और आपने 2 बेसिक फंक्शंस ऑफ स्केलेटन लिखे। नाउ कम टू योर वर्कशीट नंबर 2। राइट डाउन अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ मसल्स। अब आपको डिफरेंट टाइप्स दी हैं मसल्स की, अब आपने उनके बारे में थोड़ा बहुत लिखना है। हाँ जी, स्पिंडल शेप मसल्स के बारे में हमने पढ़ा था, तो ये क्या है, इनको अब थोड़ा बहुत इनके बारे में हम लिखते हैं। स्पिंडल शेप्ड मसल्स are like your biceps and triceps, in your upper arms, right? It is thick in the middle. दरमियान में से मोटी होती हैं मसल्स ये वाली, एंड थिनर एट द एंड्स, और एंड्स पे से क्या होती हैं, थिन, पतली होती हैं, एंड थिनर एट द एंड्स, राइट। ये क्या होती है, आपकी स्पिंडल शेप, जो आपके बाइसेप्स और ट्राइसेप्स में मौजूद होती हैं, जो आपके अपर आर्म्स में होती हैं, और ये मिड में से, दरमियान में से मोटी होती हैं, और एंड पे से क्या होती हैं, पतली होती हैं। नाउ फ्लैट मसल्स, these are the muscles that are in our diaphragm। कहाँ होती हैं, हमारे डायाफ्राम में होती हैं, एंड इन आवर फोरहेड, और कहाँ होती हैं, हमारे फोरहेड में, एंड इन आवर फोरहेड, राइट। नाउ ट्रायंगुलर मसल्स क्या हैं जी, these are the deltoid muscles at the top of our arm, ठीक है। डेल्टॉइड मसल्स, दीज आर द डेल्टॉइड मसल्स कहते हैं इनको, जो कि हमारे ऊपर वाले बाजू के जो ऊपर वाला हिस्सा है वहां होती हैं। दिस, और इसका क्या है फंक्शन जी, दिस पुल्स और आर्म अप एंड डाउन। हम जिसकी वजह से अपने बाजू को ऊपर नीचे करते हैं, तो वो कौन सी मसल्स होते हैं, ट्रायंगुलर मसल्स, राइट। नाउ सर्कुलर मसल्स का लिखें, these are sometimes called ring shaped muscles,
muscles. These are found, कहाँ पाई जाती हैं? These are found in many places, including, बहुत सारी जगहों पे पाई जाती हैं, including around the mouth, हमारे मुंह के इर्द गिर्द भी, including around the mouth. Right? Function of muscles. अब muscles का क्या function है? Muscles work in pairs. Right? Pairs में जो है function करती हैं, काम करती हैं to bring about movement, और ये movement लाती हैं किसमें? bones में, of bones at a joint में क्या करती हैं जी? movement लाती हैं. Right? This is your worksheet number 2. Spindle shaped, flat muscles, triangular muscles, circular muscles, and write about the function of muscles. और हमने function of muscles के बारे में लिखा. Right? Okay, now come to worksheet number 3. आपने नाम वगैरह लिखना है अपना, और यहाँ पे डेट भी वर्कशीट 1 और 2 पे भी आपने डेट लाजमी मेंशन करनी है. 23 जून 2020. राइट? नाउ आपको अब ये एक वर्ड बैंक दिया हुआ है, हम नीचे क्वेश्चंस पढ़ेंगे और उनके आंसर्स देंगे. ठीक है? I have many jobs. मेरी बहुत सारी जॉब्स हैं. I make bile to help your stomach break down food. मैं क्या करता हूँ? स्टमक में बाइल बनाता हूँ, कुछ फ्लूइड बनाता है जिससे फूड जो है वो टूटता है छोटे छोटे पार्टिकल्स में. आई ऑल्सो स्टोर न्यूट्रिएंट्स योर बॉडी नीड्स. और मैं अपने अंदर न्यूट्रिएंट्स को क्या करता हूँ? स्टोर करता हूँ, जो आपकी बॉडी को क्या करता है? हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है. आई ऑल्सो मेक एंटीबॉडीज़ टू हेल्प यू फाइट डिजीज़. और मैं एंटीबॉडीज़ भी बनाता हूँ जो कि डिफरेंट डिजीज़ के ख़िलाफ़ लड़ती हैं. तो व्हाट एम आई? तो बताएं जी मैं क्या हूँ. अब आपने इनमें से बताना है और अपना याद करना है कि हमने किसके बारे में ये चीज़ें पढ़ी थी. कि मेरी बहुत सी जॉब्स हैं, मैं अपने ब्रेक डाउन करता हूँ जी, फूड को ब्रेक डाउन करता हूँ स्टमक में, और मैं न्यूट्रिएंट्स को भी स्टोर करके रखता हूँ, और मैं एंटीबॉडीज़ भी बनाता हूँ. तो ये क्या था? लिवर. हम यहाँ आगे क्या लिख देंगे? लिवर. राइट? I take and absorb the nutrients that your body needs from your food and I put them in your bloodstream so that your body can use them. क्या कहते हैं जी? I take and absorb the nutrients that your body needs from your food. मैं फूड में से न्यूट्रिएंट्स को क्या कर लेता हूँ? एब्जॉर्ब कर लेता हूँ, जो कि हमारी बॉडी को ज़रूरत होती हैं. And I put them in your bloodstream. और ये चीज़ जो है हमारी ब्लड स्ट्रीम में उन न्यूट्रिएंट्स को शामिल कर देती है सो दैट योर बॉडी कैन यूज़ देम, ताकि हम उसको यूज़ कर दें, हमारी बॉडी उसको यूज़ करे. तो व्हाट एम आई? तो ये क्या होती है? स्मॉल इंटेस्टाइन्स. ये क्या होती हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन. राइट? I am a muscle located behind your lungs. मसल्स होते हैं जो लंग्स के पीछे होते हैं. ठीक है? I am always moving. हमेशा मूव करते रहते हैं. I never get tired. और कभी भी थकते नहीं हैं. I pump blood to all parts of your body. और ये क्या करता है? हमारी बॉडी को ब्लड पंप करता है. What am I? क्या होता है जी? कौन पंप करता है ब्लड को? हार्ट. दिल पंप करता है. When you eat, जब हम खाते हैं, I mix your food. वो फूड को मिक्स करता है केमिकल्स के साथ. Made by your body. हमारी बॉडी जो केमिकल्स बनाती है. Then I churn up your food into smaller parts. और जो फूड के बड़े पार्टिकल्स होते हैं उनको तोड़ता है, छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड करता है. What am I? हाँ जी, ये क्या होता है? स्टमक में जी आपका फूड केमिकल से मिल के क्या होता है? मिक्स होता है, और वहाँ पे आपका फूड जो है छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूटता है. योर बॉडी कांट यूज एवरी पार्ट ऑफ द फूड यू ईट. हाँ जी, हमारी जो बॉडी है
खाने का हर पार्ट जो है, हर हिस्सा जो है वो क्या करती है, उसको ज़रूरत नहीं होता, यूज़ नहीं करता. द वेस्ट कम्स टू मी, जो रह जाता है खाना जो है हमारी बॉडी को ज़रूरत नहीं होता, तो वो खाना इस चीज़ में चला जाता है. एंड आई ड्राई इट आउट सो इट कैन लीव योर बॉडी, और उसको वहाँ पे वो ड्राई कर देता है और जिससे वो हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है. व्हाट एम आई, क्या पार्ट है ये जी बॉडी का? लार्ज इंटेस्टाइन्स. लार्ज इंटेस्टाइन्स में हमारा जो खाना है जिसकी हमें ज़रूरत नहीं होती वो वहाँ पे चला जाता है, वहाँ से ड्राई होकर हमारी बॉडी से बाहर हो जाता है. वी आर अ पेयर ऑफ फिल्टर्स दैट क्लीन योर ब्लड. हाँ जी, ये फिल्टर्स होते हैं, पेयर में होते हैं, 2 होते हैं, ये हमारे खून को साफ करते हैं. वी टेक लिक्विड वेस्ट फ्रॉम योर ब्लड स्ट्रीम. ब्लड स्ट्रीम से हमारा लिक्विड वेस्ट लेते हैं एंड सेंड करते हैं हमारे ब्लेडर की तरफ. ठीक है, व्हाट आर वी, ये क्या होते हैं? हमारी किडनीज. किडनीज, हमारी 2 किडनीज, राइट. वी टेक ऑक्सीजन दैट योर बॉडी नीड्स फ्रॉम द एयर. हम ऑक्सीजन लेते हैं जो हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है, कहाँ से? एयर से. एंड पुट इट इन योर ब्लड स्ट्रीम, और कहाँ पे लेके जाती है? हमारी ब्लड स्ट्रीम में. वी ऑल्सो टेक कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन डाइऑक्साइड भी ये लेती हैं, दैट इज इन योर ब्लड, और जो ब्लड में होती हैं, एंड सेंड इट टू आउट ऑफ योर बॉडी, और हमारी बॉडी से ये बाहर निकालती हैं उसको. ऑक्सीजन को अंदर लेती हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं. तो ये क्या होते हैं? हमारे लंग्स, जिनके ज़रिए हम सांस लेते हैं. आई होल्ड योर बॉडी पार्ट्स इन. हाँ जी, इसमें हमारे बॉडी पार्ट्स होते हैं. आई हैव पोर्स सो स्वेट कैन एस्केप योर बॉडी. इसमें पोर्स होते हैं जिसपे हमारी स्वेटिंग होती है. आई एम फिल्ड विद नर्व्स दैट हेल्प यू टू सेंस टेम्परेचर एंड फील द थिंग्स अराउंड यू. और मेरे अंदर नर्व्स इतने ज़्यादा फिल हुए होते हैं कि मैं किसी भी टेम्परेचर को या फील को टच करके जो है उसको फील कर सकती हूँ अपने इर्द गिर्द. तो ये क्या होती है? हमारी स्किन होती है. राइट, क्लास 3 हमने आज 3 वर्कशीट सॉल्व किए. वर्कशीट 1, वर्कशीट 2 एंड वर्कशीट 3. अब आपने लेड पेंसिल से इन तीनों वर्कशीट्स को अपने पास वर्कशीट पैड्स पे लिखना है. राइट, दिस इज ऑल फॉर टुडे. थैंक यू.